हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो इससे पहले मैंने आपको कराई थी महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियाँ। अब मैं उसी के दूसरे पार्ट को आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत पहले अपलोड हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले ना आपको आंखें दिखाना तक करा दिया था, जो कि क्रोध से घूरना था। आज हम करेंगे आगे से। तो एक है जो लोकोक्ति है, वो है आंसू पहुँचना। जैसे ये आंसू पहुँचने वाला आंसू पहुँचना, उसका मतलब होता है धैर्य बंधाना। ठीक है, क्या है? धैर्य बंधाना। इसके बाद अंधे की लकड़ी, तो ये तो आपने बचपन से सुना होगा। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। किसी के पास एक बच्चा है, बेटा बेटी जो भी है, और कोई कहते हैं ना ये तो हमारी अंधे की लकड़ी है, तो यानी कि वो एकमात्र सहारे हैं। इसके बाद है कान भरना। कान भरने का मतलब क्या होता है? चुगली करना। कान भर दिए, सुना होगा कभी कान भरना। तो इसका मतलब होता है चुगली करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, उसको कहते हैं चुगली करना। इसके बाद है कान पर जूं ना रेंगना। इसका मतलब है कोई असर ना होना। कहते हैं ना इस बच्चे के कान पे ही जूं नहीं रेंगता, कितना भी इससे कुछ भी कहते रहो। तो सेम वही चीज़ है, कोई असर ना होना, किसी पर किसी चीज़ का प्रभाव ही ना पड़ना, असर ही ना होना, तो उसको होता है कान पर जूं ना रेंगना। इसके बाद है नाक कटना। तो नाक कटना का है प्रतिष्ठा खत्म होना। ठीक है, नाक कट गई, नाक मत कटा देना। इसका मतलब ये कि जो समाज होता है वहाँ पे प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा का कम होना या प्रतिष्ठा का खत्म होना। और इसके बाद है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना की जो अर्थ है वो है दीनता दिखाना। नाकों चने चब्बाना, नाकों चने चब्बा दिए इसने, तो इसने यानी कि खूब सताना। किसी के लिए कोई बच्चा है, उसके लिए माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो कभी कहते हैं कि नाकों चने चब्बा दिए तब जाकर इसकी जॉब लगी है। यानी कि बच्चे ने खूब सताया है, बच्चे ने खूब मेहनत कराई है, इस तरीके से। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। आस्तीन का सांप का है विश्वासघाती मित्र। कंधे से कंधा मिलाना, पूरा सहयोग करना। ईंट से ईंट बजाना का है पूरी तरह नष्ट कर देना। मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों में मैं आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब का अर्थ सब जानते हैं। बस एक बार ना पॉज करके पढ़ लो। अगर आप पूरी क्लास भी नहीं देख पा रहे हो तो एक बार इनको पॉज करो। देखो बहुत सारी आपको एक बार में दिख रही होंगी स्क्रीन पे, और इन्हें पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद है 9 2 11 होना का भाग जाना। और दांत खट्टे करना का बुरी तरह हराना, यानी कि युद्ध में दांत खट्टे कर दिए इस तरीके से, तो बुरी तरह हराना। हाथ मलना का होता पछताना। खून का प्यासा यानी कि जानी दुश्मन, वो मेरे खून का प्यासा है, यानी कि जानी दुश्मन है किसी का, कोई जान लेना चाहता है, इतना बड़ा दुश्मन। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। राम के अयोध्या आने पर सबने घी के दिए जलाए, ऐसे कहते हैं ना, यानी कि खुशी मनाना। 4 चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। 3 तेरह होना का मतलब अलग अलग, उनके घर 3 तेरह हो गए, वो भाई थे, 3 तेरह हो गए, जायदाद बंटवारा हो गया, इस तरीके से। पानी फेर देने का, नाश कर देना। तुमने मेरी किए कराई मेहनत पर पानी फेर दिया। तो इससे ना जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सुंदर लगती है, उसमें कुछ जैसे होते ना आभूषण से जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से है ये। गाल बजाना का यानी कि डींगे मारना, गाल मत बजाओ, डींग मत मारो। जान से हाथ धो बैठना का मारा जाना। अब डींग बजाना, गाल मारना, गाल बजाना, डींग मारना क्या होता है? इससे ये है कि जो बात फैक्ट पर आधारित नहीं है, जो बात बस लोग यूं ही बोल रहे हैं अपनी तरफ से, उनको गाल बजाना कहते हैं। जान से हाथ धो बैठना का होता है मारा जाना। इसके बाद है पानी पानी होना, यानी कि बहुत लज्जित होना। इसके बाद है फूलाना समाना का, बहुत प्रसन्न होना। अपना उल्लू सीधा करना का, यानी कि अपना मतलब निकालना। आंखें चुरा लेना का, अनदेखा कर देना। अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, वो ये अंधे की लाठी, अंधे की लकड़ी। आसमान पर चढ़ना यानी कि बहुत आसमान पर चढ़ गए हैं वो बच्चा, या बहुत अभिमान करना, बहुत ज़्यादा घमंड करना। आंखें खुलना, होश आना, आंखें खुलनी, यानी कि होश आ गया, किसी चीज़ की नॉलेज हो जानी है, किसी चीज़ के बारे में पहले पता नहीं था, उस चीज़ का पता लग जाना। चोरी और सीना चोरी का मतलब दोषी होकर धमकाना। आग में घी डालना का क्रोध को भड़काना होता है। आग में घी डालना मतलब 2 लोग पहले से ही गुस्सा हैं, तीसरे जाकर उसके बीच में फिर से आप अगर कुछ और उन बात कर देते हो तो वो क्रोध को भड़काना। अंगुली पर नचाना, अच्छी तरह वश में करना। एक आंख से देखने का मतलब है समान दृष्टि से देखना। एक ही थैले के चट्टे बट्टे, यानी कि एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं 2 लोग। ओखली में सिर देने का, जानबूझकर आपत्ति मोल लेना। खुद से पता है कि यहाँ पे मेरा सिर फूटेगा, तो जानबूझकर तब भी आपत्ति मोल लेते हैं। कलेजा मुंह को आना, बहुत दुखी होना। कफन बांधकर चलना, यानी कि मौत से ना घबराना। कहते हैं ना सैनिक कफन बांधकर चल दिए, यानी कि मौत से नहीं घबराते, उन्हें अपना देश आज़ाद कराना है। कांटे बिछाना का होता है बाधा डालना। कलेजा ठंडा होना का होता है संतोष होना। कमर कसना का है तैयार होना। खून खोलना का यानी कि जोश में आना, एकदम खून खोल गया। खाक छानना का मारे मारे फिरना। गागर में सागर भरना का थोड़े थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर भर दिया। घाव पर नमक छिड़कना का दुखी को अधिक दुखी दुखी करना।
घी के दिए जलाना का, खुशी मनाना, ये दोबारा आ गया है। घोड़े बेचकर सोना का, गहरी नींद में सो जाना। चल बसना का यानी कि परलोक सुधार गई, चल बसे। छठी का दूध याद आना यानी कि भारी संकट में पड़ गए। छाती पर सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या होती है, बहुत ईर्ष्या होना। जमीन पर पैर न रखना का, अधिक घमंड होना। ठीक है, जमीन पर पैर नहीं है उसके, यानी कि बहुत घमंड हो गया है। यहाँ आसमान पर चढ़ जाना भी वही होता है। झक मारना का, व्यर्थ समय खोना। टेढ़ी खीर, बहुत टेढ़ी खीर है ये काम करना, यानी कि कठिन काम। डींगे मारना यानी कि अपनी झूठी प्रशंसा करना खुद से, वही गाल बजाना, डींगे मारना। खूब डूब मरना का यानी कि कहते हैं ना डूब मरो, बहुत लज्जित हो गए, डूब मरे। तलवे चाटना का, चापलूसी करना। ताक में रहना का, मौका ढूंढते रहना। दंग रह जाना का, आश्चर्य में पड़ जाना। दाल ने गलना का, वश न चलना। दाल में काला होना का, संदेह होना होता है। और पीठ दिखाना का, हार कर भाग गए। और मुंह मुंह तोड़ उत्तर देना यानी कि खरा उत्तर देना। कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह तोड़ उत्तर दिया, यानी कि खरा खरा, जो जैसा जिसने बात बोली थी उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब दे देना। तो आई होप कि ये सब आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। और आगे फिर हम और करेंगे इसी तरीके से क्लास। प्लेलिस्ट अवेलेबल है जो कि है आपकी हिंदी व्याकरण फॉर ऑल एग्जाम्स। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।